इस वक्त की बड़ी खबर शामली के भैसानी इस्लामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। तो शामली से बड़ी खबर यह कि चुनाव से पहले हथियारों का जखीरा यहां से बरामद किया गया है। चुनाव से पहले हथियारों का जखीरा हुआ है बरामद। मुठभेड़ के बाद बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। शामली में अवैध असला फैक्ट्री का हुआ है भंडाफोड़, जहां पर अवैध असले बनाए जा रहे थे और यहां से हथियारों की बरामदगी हुई है और साथ ही 2 बदमाशों को किया गया है गिरफ्तार। बड़ी खबर इस वक्त की शामली से। शामली के भैसानी इस्लामपुर में चल रही थी अवैध असला बनाने की फैक्ट्री। चुनाव से ठीक पहले हथियारों का यह जखीरा बरामद हुआ है। तो लगातार प्रशासन छापेमारी कर रहा था और इस बीच बड़ी खबर है कि मुठभेड़ के बाद बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। अवैध असला फैक्ट्री का हुआ है भंडाफोड़ और यहां से 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़, अवैध असला बनाने का यहां काम किया जा रहा था। शामली के भैसानी इस्लामपुर इलाके में मुठभेड़ के बाद बड़ी तादाद में हथियार बरामद हुए हैं। चुनाव से पहले हथियारों का यह जखीरा बरामद हुआ है और 2 लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। इन 2 लोगों से पुलिस अब पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के बाद हुई है बड़ी तादाद में हथियारों की बरामदगी। पंकज मलिक हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, आखिर कैसे मिली पुलिस को बड़ी कामयाबी? बिल्कुल गायत्री, मैं आपको बता दूं, थाना भवन क्षेत्र के गांव भैसानी इस्लामपुर के जंगल का मामला है, जहां पर पुलिस को फिर से सूचना मिली थी एक अवैध जो है तमंचा बनाने की फैक्ट्री वहां पर चल रही है। जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की और वहां पर दबिश दी, जिसके बाद पुलिस और बदमाशों के बीच जो है मुठभेड़ हुई। इसके बाद पुलिस ने अवैध तमंचे बनाने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जबकि जो 2 बदमाश है वो मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। इस दौरान पुलिस ने करीब 24 अधबने तमंचे बरामद किए हैं, जिनका की जो आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उनमें जो बदमाशों के पास भारी मात्रा में हथियार बनाने के लिए ऑर्डर आया था, जिसके द्वारा हथियारों को बना रहे। पंकज, अवैध हथियारों की फैक्ट्री कब से यहाँ चल रही थी? शामली से अजय पांडे एसएसपी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसएसपी साहब, आखिर कैसे मिली पुलिस को ये बड़ी कामयाबी? क्या पहले कोई सूचना मिली थी? हेलो एसएसपी साहब, अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ पुलिस ने किया है, क्या पहले से कोई सूचना मिली थी कि यहां पर अवैध हथियार बनाए जा रहे हैं? हाँ, ये सूचना थी, हम लोगों के पास सूचना थी, हमारी टीमें लगी हुई थी जी। और आज सुबह जब सटीक सूचना मिली, हमारी मुखबिरी सटीक हुई, उसके बाद हमने छापामारी किया और बहुत भारी मात्रा में असलाह और असलाह बनाने के उपकरणों को हमने बरामद किया। तो शातिर अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। जी एसपी साहब, कब से फैक्ट्री यहाँ चल रही थी, इस बारे में क्या जानकारी? आवाज आपकी बहुत धीमे आ रही है। एसपी साहब, कब से फैक्ट्री चल रही थी यहाँ? ये तो जानकारी हमें इधर मिली थी जब से आचार संहिता लगी, उसके बाद से ही हम इन पे गिरोह पे एक्टिवली काम कर रहे थे और ये सूचना हमें मिली हुई थी। आज हमको प्रातः करीब 5:30 बजे जब ये सूचना मिली कि अभी 4 के चारों अभियुक्त वहां पे रात के समय से ही बना रहे हैं अवैध असले, तब हमने पूरे फोर्स इकट्ठा करके और घेराबंदी कर छापामारी इसमें किया। इसमें से 2 को हमने सरगना समेत 2 को गिरफ्तार किया है जी, और बाकी 2 अभियुक्त फरार होने में कामयाब हुए हैं, जिनको शीघ्र ही पकड़ लिया जाएगा। एसपी साहब, कौन कौन से हथियार बरामद हुए हैं? इसमें 2 दर्जन यानी कि 24 तो बने हुए तमंचे बरामद हुए हैं और 15 हथियार ऐसे हैं जो आध बने हैं, जिनके बैरल है, मैगजीन है और तमाम स्प्रिंग है, ड्रिल मशीन है, गैस सिलेंडर है। ये सारी चीजें जो है बरामद हुई हैं, जिनसे कई दर्जन हथियार बनाए जा सकते थे। एसपी साहब, आपने बताया कि 2 लोग भागने में कामयाब रहे, 2 की गिरफ्तारी हुई है। क्या ये 4 ही लोग इस अवैध फैक्ट्री में काम कर रहे थे या और लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? इसमें प्रेमस सही 4 लोगों का एक बड़ा रैकेट सामने आया है। इनमें से जो पकड़ा गया अभियुक्त है वो पहले भी जेल जा चुका है। इस कारण से हमने इस पे अपना राडार लगा रखा था और इसमें और भी लोगों की संलिप्तता की बात आ सकती है। अभी 2 अभियुक्त जब और पकड़े जाएंगे तो हो सकता है इसके लिंकेजेस और हमें सामने मिले और इसके आधार पे फिर उनकी गिरफ्तारी और हो सकता है और लोगों की इसमें बरामदगी आगे भविष्य में हम लोग करेंगे। चलिए, शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शामली के एसपी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं अब उनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि माना यह जा रहा है कि और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। पूछताछ के आधार पर उन लोगों की भी धरपकड़ की जाएगी। तो एक बड़ी कामयाबी पुलिस को चुनाव से ठीक पहले अवैध असला बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए बड़ी तादाद में हथियार बरामद हुए हैं और साथ ही 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए TV24।